नमस्कार, मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। दर्शकों, मैं आज एक ऐसे घटना का उद्भेदन करने जा रहा हूं जिसका कि पीड़ित परिवार आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कैमरा में। ये घटना लखीसराय के मानो गांव की है, जहां आज से 23-24 दिन पहले पिछले 22 अप्रैल को ही एक लड़की, नाबालिग लड़की गायब हो जाती है और जिसका लिखित आवेदन थाना में दिया जाता है, लेकिन आज तक उसका कुछ भी पता नहीं चला। यहां तक कि यह पीड़ित परिवार प्रशासन, थाना, ब्लॉक, एसपी तक की भी इनका जो ये बता रहे हैं कि एसपी साहब से भी जाकर के गुहार लगाए हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी मामले पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। क्या स्थिति हो गई है न्याय व्यवस्था की, प्रशासन की, कि अगर एक गरीब आदमी का बच्ची खो जाता है, उसके बाद आवेदन थाना में दिया जाता है, दर दर वो भटक रहे हैं अपने न्याय के लिए, लेकिन इनकी बात को कोई सुनना नहीं चाह रहा है। आज इनसे हमारी भेंट हुई। मैं इस संबंध में सुजगढ़ा थाना से भी बातचीत किया। बातचीत में थाना अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि कार्रवाई की जा रही है, जांच पड़ताल चल रहा है, लेकिन आखिर यह जांच पड़ताल कब तक चलेगा? क्या न्याय मिलेगा या फिर ये इसी तरह से घूमते रहेंगे? आज इसी कड़ी में क्या है मामला, इन सारे मामलों को लेकर के मैं सीधा उस पीड़ित परिवार से मिलवाता हूं कि घटना क्या है और क्या सब कहानी अभी तक हुई है। बताइए। देखिए, ये पीड़ित परिवार के मामा जी बताए जा रहे हैं, ये बताएंगे कि घटना कैसे क्या हुई है। बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार मेरा नाम हुआ। मेरा भैगनी जो है 3 दिन तो लोग, मेरा बहन को वही लोग थाना घुमाते रहे, चक्कर कटवाते रहे, थाना में केस नहीं लिए। कब ये गायब हुई है? 22 तारीख को गायब हुई थी। 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को। और उसके बाद जो है थाना जाने के बाद जो है 3 दिन तक सिपाही घुमाते रहे, और तीसरे दिन जो है मेरा भैगना गया था, छोटा भैगना था, वो गए तो उसको धोप करके बाहर निकाल दिया, रोने लगा। तो फिर जो है उसको आवेदन बोला कि जो मुंशी जी बोलेंगे वो तुम अपने हाथ से लिख के हमको दो। तो उनका मुंशी जो दिया उस पर वो साइन कराया। जो हम लोग बोले थे टेपिंग कर करके आवेदन देना, वो आवेदन को नहीं लिया। फिर वो भैगना मेरा रो करके फिर लिख करके दिया, उस पर साइन करके मेरा बहन केस लिया थाना में। चौथा दिन उसके बाद जो है हम लोग पहुँचे बाद में। फिर मोबाइल को खंगालने के बाद पता चला कि ये मेरे मोबाइल में चीटिंग है, फलाना नाम का लड़का है, फलाना नाम का लड़की है। नीतीश कुमार है, बहन मेरा यही जान रहा था। लेकिन ये हम लोग को मोबाइल देखे और गांव जब आए तो हमको 1 तारीख को भी एक वीडियो आया, जो वीडियो से हम प्राप्त हुए कि मेरे बच्ची को ब्लैकमेल कर रहा है। इस पर प्रशासन 3-4 बार हम जिला अधिकारी से जाके मिले, लेकिन उसके बाद जिला अधिकारी भी कुछ कड़ा शब्द में बोले और बोले कि निकल जाइए। अब फिर जो है वापस बुला के फिर समझौता किए कि नहीं ठीक है, सुनवाई हम कर रहे हैं, सुनवाई कर रहे हैं, यही मुख्यालय में बोला। तो अभी तक इस पर कोई भी मामला का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है? कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। किसी को आज तक टॉर्चर कहीं कुछ नहीं निकल रहा है, न मोबाइल के जरिए न प्रशासन के जरिए। आखिर आपको ये ऐसा क्यों लग रहा है कि वही उसी लोगों का हाथ है उसमें? इसलिए कि क्योंकि मोबाइल द्वारा हमारा जो चीटिंग बता रहे हैं, मोबाइल के जरिए कॉल को हम देख रहे हैं। तो 11 बजे के बाद हमारे बच्ची से वो उसमें मोबाइल में जो चीटिंग है और बात करते हैं, कहने का मतलब है कि भैया, बड़े भैया और छोटे भैया कर करके उस तरह हमारे बच्ची को वो मतलब वीडियो बना के उसको कुछ डरा के धमका के, जिस तरह हो बच्चा के माहौल में वीडियो के साथ वो माँ बाप को कुछ बता नहीं सकती है, वो अपना कदम उठा के उसके साथ निकल जाती है। क्योंकि उसका कॉल डिटेल 22 तारीख को भी पड़ा हुआ है 12:27 में। चलिए, देखिए, मैं पीड़ित के माँ से मिलवाता हूँ कि ये क्या कर रही हैं इसके बारे में। बताइए, क्या सब घटना हुई है? नीचे रखिए कागज। बताइए, क्या नाम हुआ आपका? ममता देवी। बताइए, कैसे कैसे क्या घटना हुई? घर से निकल के जाए छो मम्मी सखी कन, स्वार्थी कन हम जा रहे हैं घूमने के लिए। 10 मिनट में आ रहे हैं घूम कर मम्मी। और उसके बाद कि कहते अभी नहीं किया, हमको होशे नहीं रहा, क्या खिला दिया, मता दिया घर में। उसका बस मोबाइल वगैरह नहीं, कुछ नहीं।
तो ये उस दिन के बाद से फिर कोई फोन कॉल नहीं, सखी सहेली कन गए हैं तो बोला कि से स्वाति कुमारी और वो सिट्टू सर का दोनों लड़की कि छोटा उसका जिम्मा मोबाइल है चाची, आपको नहीं मालूम था। जब बोलें कि नंबर बेटा हमको दे दो खोज कर, तो नहीं बोला गया। सिट्टू सर का बेटी उसके मान लेकर चले गई अपना घर, और सिट्टू सर छोटकी बेटी को लेकर चल गई। बस उसके घर से हम चल आए। कोई भी नहीं बता रहा है कि कहाँ? कोई नहीं बता रहा है। 2 बार वो भिट्ठा पड़ के है लड़की, उसी उनको भी कन गए तो उन्होंने दोनों कुछ बता रहा है। सोमवार के दिन उसी सांझ के गया, बोला कि सिट्टू सर का बेटी, उसका बेटी और क्या वही बुलाया था वहाँ, आप बुलाने आया था आपकी बेटी को? घर से बुला के ले क्या गए चीज़ का आपके बुलाया था? तो कि हम आबै छियै चाची, तनी काम छे, जरूरी काम छे, हम आबै छियै जूली से मिलवाई कर तारीख को शाम? सोमवार को दिन। तो फिर वो उससे प्रशासन ने पूछताछ की? नहीं, कुछ नहीं सर, नहीं कुछ नहीं। चलिए ठीक है। देखिए, अभी आप पीड़ित परिवार से सुन रहे थे, ये तो स्पष्ट हो रहा है कि अगर आप सजग और होशियार हैं, आप पैसा देने में सक्षम हैं, तो आपकी व्यवस्था को, आपकी बात को सुना जा सकता है। ये लोग निहायत गरीब आदमी हैं, जिसके कारण इनके मामला को नहीं सुना जा रहा है। और आज के डेट में अगर ये बात हो रही है तो कितनी शर्मनाक बात है कि गांव का, एक समाज का ही एक बच्चा खो जाता है, और उसको खोजने के लिए माँ बाप दर दर भटक रहे हैं, न्यायालय का चक्कर लगा रहे हैं, प्रशासन का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनका कोई सुन नहीं रहा है। अब ये आगे कहाँ तक जाएंगे, इनकी क्या सब वार्ता होगी, इन सारी बातों से भी मैं अवगत करवाऊंगा। और कुछ साक्ष्य जो इनको प्राप्त हुआ है, उन सारी साक्ष्य को भी मैं आपके जो मम्मी ने कहा कि प्रसाद ले लो बेटा, उसके बाद जाना, तो कहे कि मम्मी आते हैं 10 मिनट में। उसके बाद सर कोई खबर नहीं, पुलिस के बाद 10-15 बेर गए, कोई खबर नहीं आया। जिला प्रभारी के पास गए तो कहता है खोज रहे हैं। क्या उसके बाद फिर कहाँ गया? तो उसके बाद इस पर सर वकील पास गए, सर मुखिया जी कहते हैं कि कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। और कौन लड़का इसमें शामिल है आपके? पल्लू, तन्नू, परिधि, स्वाति। जब मेरी मम्मी पल्लू कन गई तो कहती थी कि तुम्हारी चल गई, हमको क्या इसमें नाम दे रहे हैं? क्या बोला? पल्लू कुमारी और तन्नू कुमारी बोली। और कौन था उसके साथ? और सर स्वार्थी के जब घर गई मम्मी मेरी, तब वो भी यही बात बोली। उसके जिम्मा छोटा सा मोबाइल था चाची। उसके बाद जो सिट्टू सिंह उसका पिताजी था, वो कहता है कि कल क्यों नहीं आए, जिस दिन आपका बेटी भागा उस दिन क्यों नहीं आए। उसके बाद उसकी माता, स्वार्थी की माता जी अपने बड़ी बेटी को लेकर घर की ओर चले गए, और छोटी बेटी को लेकर सिट्टू सिंह चले गए अपने पढ़ाने के लिए। और लेकिन सर कि हम थाना खरीद लिए, क्या करना है देख लेंगे, क्या कर लेगा देख लेंगे। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अमृत कुमार। पापा का नाम? सरवन सिंह।